दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोहित की कहानियाँ में। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैं काफ़ी मेरे पर्सनल इश्यूज़ की वजह से बिजी था। अब भी मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना आपको एक वीडियो मिले। इसकी कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। ईयरफोन लगाकर कानों को बंद करके स्टोरी का मजा लीजिए। आज की स्टोरी मेरे गांव के एक लड़के की कहानी है जो उसके साथ इसी साल घटी थी, और एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। चलिए इस कहानी को अब शुरू करते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम रोहित है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं राजस्थान के एक गांव का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई बीए तक कंप्लीट करी है। मेरे अलावा मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई भी है। मेरे पिताजी की चाय की एक छोटी सी दुकान है। मैं अक्सर स्कूल के बाद उनकी सहायता करने के लिए दुकान पर चला जाया करता था। महंगाई की वजह से मैंने स्कूल के बाद पापा के साथ जाना बंद कर दिया और वहीं किसी एक अनाज मंडी में काम करने लगा। और मैंने अपनी आगे की पढ़ाई को प्राइवेट फॉर्म भर के कंप्लीट किया था। मैंने जहाँ काम करना शुरू किया था, मैंने वहाँ 2 से 3 साल तक काम किया था, लेकिन अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी। और मैंने अपनी जो भी सैलरी मिलती थी उससे बचत करके एक किराना का काम शुरू करने का फैसला किया। लेकिन मेरे गांव का जो बाज़ार था वहाँ दुकान खोलकर चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले से वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी और जो दुकान जो किराए पर मिल रही थी वो भी काफ़ी महंगी थी। इसलिए मैंने मेरे घर से थोड़ा दूर एक गांव में दुकान खोलने का फ़ैसला किया। वहाँ पर कुछ ज़्यादा दुकानें नहीं थी और थोड़े टाइम में मैंने अपनी दुकान भी खोल ली। जहाँ मेरी दुकान थी वो मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर थी, तो मेरे पास खुद का कोई आने जाने के लिए साधन नहीं था। तो मैंने बस की टाइमिंग का पता किया, लेकिन बस की टाइमिंग सही नहीं बैठ रही थी। मतलब दुकान खोलने और बंद करने के बाद जो टाइमिंग आने जाने की रहती थी वो सही नहीं बैठ रही थी। तो इसलिए मैंने एक पुरानी बाइक खरीद ली। अब मैं उस बाइक से ही आना जाना किया करता था। मैं सुबह को 8 बजे दुकान के लिए निकल जाया करता था और रात को 10 बजे तक घर के लिए निकल जाया करता था। मेरी दुकान से जो घर तक का रास्ता था, लगभग वह रास्ता रात के समय पूरा सुनसान हो जाया करता था, क्योंकि हमारा गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक हमारे गांव में पीने के पानी के लिए आज भी हैंडपंप का इस्तेमाल किया जाता है। और जहां नज़र घुमाओ वहां चारों तरफ रेत के टीले ही टीले नज़र आते हैं। यहाँ एकमात्र जरिया सिर्फ खेती का है जिससे हमें अपना गुजारा करना पड़ता है। और सड़कें सिर्फ इतनी चौड़ी है कि बस एक बस आसानी से आया जा सकती है, इतनी ही सिर्फ चौड़ाई है उस बस रोड की। और वो भी कभी कभी रेत की आंधियां जो तूफान चलते हैं उसके कारण वो रेत उसकी वजह से वो रेत से वो सड़क भी ढक जाती है। और यहाँ पे लोगों के घर भी आसपास नहीं है, बिल्कुल दूर दूर है। किसी का घर कितना दूर है, किसी का घर कितना दूर है, और उनके बीच में रेत के टीले ही टीले हैं। और ज़्यादातर जो जगह है वो वीरान पड़ी है और सुनसान पड़ी है। अगर वहाँ अनजान आदमी रात तो क्या दिन में भी अगर खो जाए तो शायद वो प्यास से मर जाएगा। सुबह का सफ़र तो मेरे लिए काफ़ी सही था, लेकिन मैं जब भी रात को अपने घर के लिए निकलता था तो वह सफ़र मुझे थोड़ा डरावना लगता था, क्योंकि रात में उजाले के नाम पर सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी थी और कुछ नहीं। और पूरे रास्ते पर एक अजीब सी खामोशी रहती थी। 9 बजे दुकान करके चले जाने की मैं कोशिश किया करता था, लेकिन मुझे दुकान बंद करते करते 1 घंटा लग ही जाता था और 1 घंटे में अपने घर पहुंच जाया करता था बाइक से। दुकान के आसपास के जो बुजुर्ग लोग थे शाम के टाइम पे वहाँ पे मेरी दुकान पे आके बैठ जाया करते थे और बातें करते थे, आपस में बातें किया करते थे कि जब वो 1965-66 में यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ भूतों का बसेरा हुआ करता था, क्योंकि अक्सर खाली और सुनसान जगह पर ही भूत अपना बसेरा बनाते हैं। और मैं इन चीज़ों को काफ़ी मानता भी था। अब जब वो मेरे साथ वो वाक़या हुआ तो वो दिन भी आ गया था। मुझे आज भी रात में सोते हुए वह बात याद आती तो मैं उठ जाता हूँ।
अब रोज़ की तरह मैं दुकान बंद करके घर के लिए निकला, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। ग्राहकों की वजह से मुझे दुकान बंद करते करते 11 बज गई थी। वो तारीख थी 14 जुलाई, और तारीख मैं भुलाने से भी नहीं भूलता हूँ। मुझे याद आया कि मुझे कुछ सामान अपने घर के लिए भी लेना था, तो मैंने अपने घर के लिए अपने घर का सामान पैक किया और बाइक के ऊपर आगे की साइड रख दिया और घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं निकला, मैंने लगभग आधा सा रास्ता काट लिया था कि एक बिल्ली मेरे आगे से मेरा रास्ता काट के निकल जाती है। तो मैं इन चीज़ों में काफ़ी मानता था, इसलिए मैं थोड़ा देर रुक गया। और रुकने के लिए जैसे ही मैं रुका, मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाल के अपना मोबाइल निकालना चाहा, तो मुझे याद आया कि मैं अपना मोबाइल अपनी दुकान में ही भूल चुका हूँ। मैं सोचने लगा कि मैं वापस जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि वापस जाके क्या करूँगा, मुझे सुबह तो वापस आना ही है, इसलिए मैंने सोचा कि रहने देता हूँ दुकान पे मोबाइल, सुबह ले लूँगा। और मैंने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चला के देखा कि थोड़ी हवाएं चलना शुरू हुई। अक्सर चलती रहती थी वहाँ पे, लेकिन इस बार हवा के साथ थोड़ी धूल भरी आंधी भी चलना स्टार्ट हो गई। मैंने बाइक को थोड़ा धीमे किया और धीमे धीमे चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो धूल भरी आंधी थोड़ी रफ्तार पकड़ने लगी और अब वो काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। अब मेरा बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और बाइक जो वो एक साइड की तरफ डोल रही थी। मेरी बाइक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी बाइक को रोक दिया और नीचे उतर गया। इस तूफान का भी मुझे पता नहीं था कि कितनी देर चलेगा। मैं अकेला रात को रेत के टीलों के बीच उस सड़क पर सहमा हुआ सा खड़ा था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि शायद थोड़ा ध्यान हटे और मुझे डर कम लगे। काफ़ी देर तूफान चलने लगा। मैं एक जगह नीचे बैठ गया बाइक के साइड में। अब तूफान जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और शायद वो तूफान थम सा चुका था। तो मैंने बाइक चलाना शुरू किया। मैं थोड़ी दूर चला था कि मुझे जो रोड के साइड में जो किलोमीटर के बोर्ड लगे होते हैं ना, पत्थर के, वहाँ पर मेरी बाइक की रोशनी से मुझे उसके ऊपर कोई बैठा हुआ सा दिख रहा था। मैं जब उनके एकदम नज़दीक पहुंचा तो मैंने बाइक के सामने से अपनी नज़रें नहीं हटाई। मैं एकदम स्ट्रेट देखता रहा और मैं इधर कुछ भी नहीं देख रहा था। सोचने लगा कि ये काफ़ी अजीब माहौल है कि आसपास ना कोई घर है ना कोई खेत है, तो इस समय यहाँ पे कौन बैठा होगा। मैं रोज़ आता जाता हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी कोई नहीं दिखा। हाँ, बस इक्का दुक्का गाड़ियाँ ज़रूर दिख जाती है। मुझे बाइक रोकना सही नहीं लगा और मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा ली और बाइक को भगाना शुरू किया। अब जब मैं उसको पार करके दूसरे किलोमीटर बोर्ड के पास पहुंचा, तो मुझे इस बार फिर से वहाँ पे कोई बैठा दिखा। इस बार मुझे वहाँ एक से ज़्यादा लोग बैठे हुए दिखे। मैंने फिर से अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन इस बार मेरी बाइक जो है अपने आप बंद हो गई। मैंने बाइक का सेल्फ मारा, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी और मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने सेल्फ मारा और नहीं स्टार्ट हो रही थी। अब मैं सहमा हुआ सा बाइक के ऊपर ही बैठा था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सहमा हुआ सा बाइक से नीचे उतरा कि पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी, साहब साहब। ये किसी औरत की आवाज़ थी और ये आवाज़ जो थी वो काफ़ी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अपने कानों को नहीं ढका तो शायद ये मेरे कानों के पर्दे फाड़ देगी। मैंने उनकी आवाज़ को बिल्कुल जवाब नहीं दिया और मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा था। मैं इतना तो ज़रूर समझ गया था कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं है, क्योंकि इतनी रात को एक गांव में एक औरत इतनी रात को अकेली क्या करेगी। और उसकी आवाज़ से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई साधारण औरत है। मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों में काफ़ी मानता था। अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया और बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। इतने में वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी, साहब साहब।
वो शायद मुझे बुला रही थी। मैंने पीछे मुड़ना ठीक नहीं समझा और जहाँ था मैं वहीं खड़ा रह गया और बहुत कांप रहा था। और मुझे हंसी की आवाज़ आने लगी। अब वो आवाज़ एक से ज़्यादा औरतों की थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत एक झुंड में बैठी है। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल के अंदर किसी ने सुई चुभा दी हो, इतना अंदर से दर्द हो रहा था। फिर मेरे सामने से मुझे एक रोशनी मेरे तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। वो रोशनी मेरे पास पहुंची तो मेरी आंखों में लगना शुरू हो गई। तो मैंने अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और बस खड़ा रहा, बस ये, और अपनी आंखों को इस तरह बंद कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी आंखें नहीं खोलनी है। अब मुझे गाड़ी की आवाज़ अपने पास से आने लगी। उसी बीच एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? ये आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। ये आवाज़ थोड़ी सुकून भरी लग रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने एक बोलेरो खड़ी है जिसमें 2 से 3 लोग बैठे हैं। वह गाड़ी वाला मेरे पहचानने वाला था क्योंकि उसका घर मेरी दुकान के पास ही था। वो रोज़ अक्सर मुझसे सामान लेने आया करता था, तो उसने भी मुझे पहचान लिया। मैंने उसको अपनी सारी बातें बता दी तो उसने कहा कि वो मुझे घर छोड़ देगा, कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठ जाओ। मैं गाड़ी में बैठा तो उसने कहा कि यहाँ अगर तुमने इनसे बात की होती या नज़रें मिलाई होती तो शायद ही तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती थी। ये काफ़ी सालों से यहाँ भटक रही है और अपने शिकार का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि हमारे